हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 3 है क्लास 8 का, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बेसिक्स और उसके सारे जो भी रूल्स हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी आज। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका पॉइंट है कॉन्वेक्स पॉलीगन्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स में देखो इस टाइप से है आपके पास, ये किसी भी शेप में हो सकते हैं, एंड कॉनकेव में ये आएगा। दोनों के डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन में ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। इसमें जितने भी 4 एंगल हैं या 5 हैं या हेक्सागन है, जो भी है, उसमें सारे एंगल 180 डिग्री से कम होंगे। एंड कॉन्केव पॉलीगन में एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल मेजर मोर देन 180 डिग्री। जैसे ये आपका कॉन्केव है, इसमें दिस एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। इस वाले फिगर में, इस पॉलीगन में ये हो जाएगा। इस पॉलीगन में दिस एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। तो अगर एक एंगल, इंटीरियर एंगल मोर देन 180 डिग्री है, देन दैट इज कॉन्केव पॉलीगन। ओके, नाउ अब आपके पास है रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स क्या है? जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, जिसमें सारी साइड्स सेम होती हैं, वो रेगुलर पॉलीगन होता है। एंड इररेगुलर पॉलीगन में क्या है? जिसमें साइड्स सेम नहीं होती हैं। अपोजिट साइड सेम हो सकती हैं बट ऑल साइड्स आर नॉट सेम। ओके, दैट आर इररेगुलर पॉलीगन। एंड रेगुलर में ऑल साइड्स आर इक्वल, चाहे वो एक ट्रायंगल है, स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी है, सारी साइड्स इक्वल होंगी तो हम उसको रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके पास है सिंपल प्रॉपर्टी। एक आपकी कोई भी पॉलीगन है, एनी साइड्स, कितनी भी साइड्स हो सकती है, उनके सारे एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है दैट इज 360 डिग्री। जैसे सपोज करो हमने एक ये पॉलीगन बनाया है, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, जैसे इसमें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, दीज ऑल आर एक्सटीरियर एंगल एंड सबका एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ये आपकी प्रॉपर्टी है। एनी पॉलीगन, ट्रायंगल है, कुछ भी है, एनी साइड्स का, तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके पास है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट है आपका ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम आपका वो क्वाड्रिलेटर है जिसमें एक पेयर जो होता है वो पैरेलल साइड्स होती हैं। ट्रिपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटर विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। अ पेयर मींस वन पेयर, एक पेयर उसमें पैरेलल साइड है। जैसे इसमें ये दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल है, कोई भी शेप हो सकता है लेकिन उस क्वाड्रिलेटर के अंदर एक साइड पैरेलल होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेकंड है आपके पास काइट। काइट में क्या है? काइट भी क्वाड्रिलेटर है जिसमें एग्जैक्टली टू साइड्स जो है, कंसेक्यूटिव साइड्स जो आपस में मिल रही हैं, वो साइड्स की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। काइट इज ए क्वाड्रिलेटर एग्जैक्टली टू कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे इसमें इन दोनों की लेंथ सेम है, इसकी लेंथ सेम है, इसमें दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज काइट। काइट की ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट थर्ड टाइप का आपका क्वाड्रिलेटर है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या है? पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटर विद टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे ए बी सी डी हमने एक पैरेललोग्राम बनाया है, तो इसमें ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ओके, अगर आप ये ऐसे स्क्वायर इस शेप में बनाते हो तो इसमें पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड एस पी पैरेलल टू आर क्यू। ओके, नाउ अब हम इस चैप्टर में पैरेललोग्राम के बारे में ही ज्यादा पढ़ेंगे। तो पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है। ओके, एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम एक हमने बनाया है, इसमें अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स क्या है? AB एंड CD, दीज आर अपोजिट साइड्स, एंड AD एंड BC, दीज आर अपोजिट साइड्स। ओके, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल क्या है? एंगल A एंड एंगल C आर अपोजिट एंगल, angle B and angle D are opposite angles. Okay, now adjacent sides, adjacent side means जैसे AD and AB, these two sides are adjacent side. Similarly AD AB एक पेयर हो गया, AB and BC एक पेयर हो गया, BC and CD is one pair and CD and AD is one pair. This means ABCD पैरेललोग्राम में आपके पास adjacent sides के 4 पेयर बनेंगे, AD AB, AB BC, BC CD and CD AD. Similarly adjacent angle होते हैं, angle A and angle B are adjacent angle, B and C, C and D, D and A. So adjacent angle में भी आपके पास A, B, B, C, C, D and D, 4 adjacent angle के भी पेयर बनेंगे। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? जैसे सपोज करो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो इसमें क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दिस मींस AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी अपोजिट साइड्स की। सेकंड है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल कौन से हो जाएंगे? एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल
जी, ओके। द एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, जिनको हम को-इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एनी टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम में? द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दिस मींस AO is equal to OC and OB is equal to OD. Okay. Now these are the properties of parallelogram. अब कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम होते हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। दिस इज सम स्पेशल पैरेललोग्राम। फर्स्ट है आपका रोम्बस। रोम्बस में क्या है आपके पास? all four sides are equal. This means AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. ये all sides equal होती हैं and diagonal of rhombus are perpendicular bisector to each other. This means AC and BD are perpendicular at O point. इसका क्या मतलब हुआ कि ये एंगल AOB, BOC, COD and AOD all angles are 90 degree. The diagonals of rhombus are perpendicular bisector of one another. That is AC perpendicular to BD at O point. ओके, ये आपकी रोम्बस की स्पेशल प्रॉपर्टीज है। रोम्बस में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज तो होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बट दीज आर स्पेशल प्रॉपर्टीज। ऑल फोर साइड्स इक्वल एंड परपेंडिकुलर, डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ओके, नाउ रेक्टेंगल भी एक स्पेशल आपके पास पैरेललोग्राम आएगा। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होंगी। इसमें क्या होगा? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। पैरेललोग्राम में एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल। मतलब इसमें जो डायगोनल्स हैं जैसे PR एंड SQ आर डायगोनल्स, तो इनकी लेंथ आपकी इक्वल होगी। ये आपकी रेक्टेंगल की स्पेशल प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के अलावा। नाउ थर्ड जो स्पेशल पैरेललोग्राम है दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी, opposite sides equal, opposite angles equal, diagonal bisect each other, but extra properties क्या है? all four sides are equal. इसमें AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, all sides equal है। all angles are 90 degree each. This means angle A, angle B, angle C and angle D, these are 90 degree and the diagonals are equal and bisect each other at 90 degree. मतलब diagonals equal भी है, AC is equal to BD भी है आपके पास, AC is equal to BD. Okay. And AC perpendicular to BD at O point. This means angle AOB, this angle BOC, COD and AOD. These all angles are 90 degree. Okay? ये स्क्वायर की स्पेशल प्रॉपर्टीज है।